हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये साल 2025 आपके लिए क्या लाने वाला है और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी इसको देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 फाइल्स नज़र आ रही होंगी। तो आप जिससे कनेक्ट हो पा रहे हैं या जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फाइल को आप चूज कीजिए। उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने एक फाइल चूज कर लिया होगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस साल के लिए 2025। फाइल नंबर 1, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, 3 कार्ड हम गाइडेंस के लिए लेंगे कि फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं ताकि हमको क्लियर गाइडेंस हो। डेथ का कार्ड है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आप अपने फैमिली के हेड ऑफ पर्सन रह सकते हैं और आपके ऊपर आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं और आप उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो भी आपको करना होता है वो आप करते हैं और आपके लिए सही गलत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप एक न्यायपूर्ण व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा पेटेंट करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत रूड हैं और आप किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप अपने ओहदे का, पोजीशन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी निभाने के लिए आपने अपने आप को इस तरह का बना के रखा है। आप हेड ऑफ फैमिली पर्सन हैं, तो आपको पता है कि आपकी फैमिली के लिए, आपके फैमिली के लोगों के लिए क्या चीज़ें सही है और क्या चीज़ें गलत है। तो आप एक हेड ऑफ फैमिली होने के नाते आप अपने परिवार की हर चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को और डिसीजन को बहुत अच्छे से लेते हैं। उस टाइम आपके लिए मैटर ये करता है कि जो चीज़ आपकी फैमिली के लिए या आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे करियर में हो, तो आप वो डिसीजन पूरा एक्सपीरियंस के साथ लेते हैं, सारा चीज़ सोच के लेते हैं ताकि आपके डिसीजन की वजह से किसी को कुछ नुकसान ना हो या किसी के साथ कुछ गलत ना हो। और इसी वजह से कभी कभी आपके जो डिसीजन हैं वो लोगों को थोड़े से ख़राब लगते हैं, थोड़े से गलत लगते हैं और इसी वजह से चाहे वो फैमिली में हो या आपके करियर लाइफ में हो, आपको लोग कभी कभी गलत भी समझते हैं इस वजह से। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट
लोगों को बाद में समझ में आता है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं उनके भले के लिए, उनके अच्छे के लिए लेते हैं। अगर करियर में आप कुछ डिसीजन या कुछ फैसले सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में जाके उनको उनका रिजल्ट मिलता है। और आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अगर आपका एक डिसीजन गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है। तो इस वजह से आप हमेशा अपने डिसीजन इक्वल होके लेते हैं और आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। आपने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को पाया है, सक्सेस पाई है और इस पोजीशन पे जहाँ पे अभी आप हैं, आपने बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत के बाद ये जगह पाई है, ये पोजीशन पाई है, चाहे वो करियर में हो या फैमिली में हो। तो इसी वजह से आप कहीं ना कहीं हेड ऑफ फैमिली हो सकते हो, हेड ऑफ करियर हो सकते हो, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें हेड ऑफ बिजनेस भी हो सकते हो। और आपने अपने आप को इस तरह का बना के रखा है कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके डिसीजन को माने, क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज है, आपके पास उतना एक्सपीरियंस है और आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है और इस वजह से आप आज इस पोजीशन पे हैं या आप एक हेड या एक लीडरशिप क्वालिटी में हैं। पॉइंट नंबर, आपने अपनी लाइफ में हर चीज में सक्सेस पाई है। आपने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रखा है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया है, उनकी हर चीज़ों को समझा है। तो आपने अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस और अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आपके पास ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, आपने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया है और इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस बना के रखा है। आपकी करंट सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकती है और आपकी फैमिली की हैप्पी फैमिली हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को निभाते निभाते या अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते निभाते एक आप रूड पर्सनैलिटी निकल के आए हो। आप अंदर से भले ही सॉफ्ट हो सकते हो, लेकिन आपने अपने बाहर की पर्सनैलिटी ऐसी बना के रखी है कि लोगों को लगता है कि आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप एक घमंडी जिसको बोल सकते हैं, रूड पर्सन हो, आपको किसी चीज़ का घमंड है और कहीं ना कहीं इस वजह से लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए डरते हैं। जितना आपसे ज़रूरत होता उतना ही आपसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ के जो डिसीजन है और जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप थोड़ा सा रुकें और थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से सोचें और अपनी स्पीड को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। आप जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को कर रहे हैं या तेज़ी से डिसीजन मेकिंग का आपका जो प्रोसेस है उसको आपको थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की रेस में बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। हो सकता है आपकी ये स्पीड आपको आगे चल के नुकसान दे सकती है। आप जो भी काम करते हैं वो नॉलेज और एक्सपीरियंस से करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस ये है कि आप थोड़े से अपनी चीज़ों को लेके एक बार और सोचें और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। डेथ का कार्ड है, मतलब कि आपको ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो रूटीन और जो प्रोसेस से आप अपना काम करते हैं या डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आपके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन सामने वाले के लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है।
तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपनी चीज़ों को, अपनी वर्किंग स्टाइल को या अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़े से अपने डिसीजन और अपने जो भी अचीवमेंट्स के लिए आप जो एफर्ट डालते हैं या दूसरों को जो सिखाते हैं या समझाते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको पोलाइटनेस की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। लीडरशिप क्वालिटी वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में अगर आप बदलाव लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो चीज़ें और भी बेटर हो सकती है। तो पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस यही निकल के आ रही है कि आप अपनी चीज़ों में, अपने थॉट्स में, अपने वर्किंग स्टाइल में, अपने बिहेव में थोड़ा सा पोलाइटनेस लाएं और चीज़ों को नए तरीके से देखने की कोशिश करें। बाकी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप काम बने, और पॉजिटिव तो आप ऐसे भी हैं, लेकिन जो एक आपने अपना पर्सनैलिटी बना के रखा है रूडनेस का, इगोस्टिक का, उसको थोड़ा सा आप कम करेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सकती है और लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल सकता है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की गाइडेंस। आई होप पाइल नंबर 1 इससे रेजोनेट कर पाए होंगे। चलिए देखते पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आती है और क्या करंट सिचुएशन है पाइल नंबर 2 के लिए। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है और क्या उनकी करंट सिचुएशन है, देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का जजमेंट का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुनना है, सेलेक्ट किया, देखते हैं कि उनकी करंट सिचुएशन कैसी है और क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा है और आप अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को किसी के सामने नहीं आने देते। आप अपनी अचीवमेंट है, आपकी ग्रोथ है, आप किसी चीज़ को करने के लिए या पाने के लिए जो भी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो आप लोगों के सामने नहीं आने देते हो। आप एंड ऑफ द रिजल्ट लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। आप लोगों के सामने वही चीज़ें प्रेजेंट करते हो जो एंड ऑफ द रिजल्ट आती है। उसके पीछे आपकी मेहनत कितनी लगी, आपने कितना स्ट्रगल किया, वो सब आप बैक साइड रखते हो। आप लोगों के सामने वो चीज़ें नहीं आने देते। लेकिन आप एक मेहनती, एफर्ट डालने वाले पर्सन हो। आप हर चीज़ में एफर्ट डालते हो। आप में वो करेजमेंट है कि आप हर चीज़ को अचीव कर पाते हो और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है। आपकी करियर लाइफ भी बहुत अच्छी है, पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपने जो भी हासिल किया या अचीवमेंट आपकी लाइफ में है, वो सब लोगों के सामने है, लेकिन उसके पीछे आपने कितनी मेहनत की, कितने स्ट्रगल आपकी लाइफ में आए, क्या खामियां रही, क्या आपने उनको सुधारा, कैसे क्या किया, आपने वो सब कभी सामने नहीं आने दिया। आपने लोगों के सामने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली मिली है और लोगों को लगता भी है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो लोग आपकी पर्सनैलिटी से कंफ्यूज्ड है। उनको कंफ्यूजन ये रहता है कि आपको हर चीज़ बहुत इजीली मिला है, आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं किया है, या बहुत जल्दी आपको हर चीज़ मिल जाता है। ये लोगों की एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने लोगों के सामने अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करके रखा है, ऐसा ही आपने दिखाया है
कि हर चीज़ आपको मिला है, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो, आपको हर चीज़ मिला है। आपने अपने सारी अचीवमेंट्स को लोगों के सामने शेयर किया है, लेकिन आपने उन चीज़ों को पाने के लिए जो स्ट्रगल रहे, आपके मेहनत रही, क्या खामियां आपकी रही, उनको आपने कैसे किया, मेहनत कैसे की, कितने एफर्ट डाले, ये सब चीज़ें आपने कभी लोगों को दिखा ही नहीं। आपने कभी दिखाने की कोशिश भी नहीं की। आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर रखी, बैक साइड रखी है, और उसी वजह से लोगों को ये लगता है कि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए मेहनत उतना ही करना पड़ा है जितना लोगों को करना पड़ा है, लेकिन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि आपने कभी दिखाया नहीं है। और इसी वजह से लोगों को थोड़ी सी आपसे जलन भी होती है कि आपको हर चीज़ बहुत इजीली मिल गई है, हर चीज़ आपको आसानी से मिलती है। लेकिन जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपने लोगों के सामने ये चीज़ें नहीं लाई, लेकिन ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपके हर एफर्ट को, हर मेहनत को देखा है। आपने इस पोजीशन पे आने के लिए, या जो सफलताएं आपने पाई है, जो अचीवमेंट्स आपको मिली है, वो आपने अपनी मेहनत से पाई है। आपने उसके लिए कितने एफर्ट डाले हैं, कितनी मेहनत की है, आपके अंदर आपने कितने सुधार किए हैं, आपकी कितनी खामियां थी, कमियां थी, जिसको आपने पूरा किया है। ये सारी चीज़ें ईश्वर ने आपकी देखी है। भले ही लोगों ने ना देखी हो, मगर ईश्वर से तो कुछ भी नहीं छिपता है। ईश्वर ने तो आपकी हर मेहनत को देखा है, हर स्ट्रगल को देखा है, और जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, स्ट्रगल देखे हैं, वो सारी चीज़ें ईश्वर ने आपकी देखी है। और इसी वजह से एंड ऑफ द रिजल्ट आपके बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपकी मेहनत को देख के आपको ब्लेसिंग दी है। और ईश्वर की आप पे हमेशा से कृपा रही है, ब्लेसिंग रही है, इसलिए वो चीज़ें, वो अचीवमेंट्स आपको मिली है, आपकी खुद की मेहनत की वजह से, आपके खुद के एफर्ट की वजह से। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेहनत नहीं की है, आपको इजीली हर चीज़ मिल गया है, तो लोगों की नज़र में कन्फ्यूजन बहुत है आपके लिए। लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे, सक्सेसफुल हैं, करियर में भी ग्रोथ है आपकी, आप एक एनर्जेटिक पर्सन है, 9 नंबर का कार्ड है, तो आप हर चीज़ के लिए बहुत एक्टिव हैं, रेडी रहते हैं हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। आप एक पैशनेट पर्सन हो सकते हैं। और देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, तो आपके लिए गाइडेंस भी बहुत अच्छी है कि आप जितने भी एफर्ट डाल रहे, मेहनत कर रहे हैं, चाहे लोगों को नज़र ना आए, ना आप दिखाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को तो नज़र आता है। इसलिए ईश्वर जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्लेसिंग हो, कोई अचीवमेंट्स हो, ग्रोथ हो, तो उसमें आप सेटिस्फाई है, आप अपनी लाइफ की हर चीज़ से संतुष्ट है, आपको अपनी लाइफ की चीज़ों से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई शिकायतें नहीं है, आप ऐसी पर्सनैलिटी है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का, तो यहाँ पे आपके गाइडेंस भी निकल के ऐसी आ रही है कि आप अपनी लाइफ की हर अचीवमेंट्स, हर चीज़ों के लिए सेटिस्फाई हैं, और आप अपनी लाइफ के लिए ईश्वर को बहुत सारा थैंक यू भी बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड भी देते हैं, और आपकी करियर लाइफ बहुत अच्छी है, मनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। ये सब आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि आपकी मेहनत और आपके एफर्ट को ईश्वर ने देखा है। ओवरऑल पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी करंट सिचुएशन बहुत अच्छी है। हालांकि वो थोड़े से अपनी पर्सनैलिटी को लेकर लोगों के सामने कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन बैक साइड उनकी जो एफर्ट है, जो मेहनत है, या जो सक्सेस पाने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए वो जो मेहनत करते हैं, वो उसमें उनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, और ईश्वर वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। इस वजह से उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और वो अपने रिजल्ट से बहुत खुश रहते हैं, उनके अचीवमेंट्स से वो बहुत खुश हैं, उनको लाइफ की हर चीज़ से प्यार है, और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन का यहाँ पे दिख रहा है कि अब पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है,
उनको लाइफ की कोई चीज़ से रिग्रेट नहीं है, कोई चीज़ से असंतुष्टि नहीं है। वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और सबसे ज़्यादा वो अपने आप पे बिलीव करते हैं कि वो चीज़ें अगर ख़राब भी होती है या स्ट्रगल भी है लाइफ में, तो उसको वो फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है और ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और ईश्वर की तरफ से भी उनको बहुत सारे ब्लेसिंग मिल भी रही है और आगे भी मिलेगी। यहाँ पे ओवरऑल कार्ड की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव है और वो जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उनको वो चीज़ें मिलेंगी। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, वो अच्छा मैनिफेस्टिंग करें और वो चीज़ें उनको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज की रीडिंग को हम यही समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, एनर्जी क्लेम करें और कौन सी पाइल किसके साथ रेजोनेट किए, प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें।